नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है पड़वा। पड़वा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा से जो अगला दिन आता है। मार्गशीर्ष मास शुरू हो चुका है, जिसे अगन मास भी बोला जाता है। तो आज बनाई जाएगी खिचड़ी बाजरे की, या दाल चावल की भी बना सकते हो, और बनाई जाएगी कढ़ी पकौड़ी वाली। तो उन सब का भोग लगाया जाएगा। उसके बाद ही मैं वो कढ़ी खिचड़ी जो है खाऊंगी। तो आज ठंड जो है और दिनों से ज़्यादा है, और धूप भी नहीं है, हल्के हल्के बादल लग रहे हैं। बादल तो क्या, दिल्ली में तो आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली का जो मौसम है बेहद खतरनाक हो चुका है। और जो हमारी गला नाक सब खराब रहते हैं पूरा दिन। लगता है कि धुंध पड़ रही है, लेकिन वो धुंध नहीं, वो पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। तो हम जैसे तैसे रह रहे हैं दिल्ली में। हम क्या, जो रह रहे हैं, लेकिन सबकी हालत ख़राब है। सबकी जो स्किन है डैमेज हो रही है, बाल डैमेज हो रहे हैं, आँखें, आज ही न्यूज़पेपर में आया कि सबकी जो आँखें हैं, काफ़ी ज़्यादातर लोगों की जो आँखें हैं उनमें ड्राइनेस आ चुकी है। तो जी, घर से कम बाहर निकलें। सुबह जल्दी तो वॉक करने बिल्कुल भी ना जाएं, अपने घर के अंदर ही बैठ के प्राणायाम कर लें। तो अभी आगे आगे आपको प्राणायाम देखने को मिलेंगे। तो कोशिश कर रही हूँ कि स्किन मेरी भी, जो फेस्टिवल सीज़न था, मेरी स्किन भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, बाल डैमेज हो चुके हैं। तो रात को मैंने मेथी दाना भिगोया था। अभी मेथी दाना का मैं जो पानी है उसका स्प्रे अपने बालों में करूँगी, जिससे कि बालों में शाइनिंग आ जाएगी, बाल हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन मैंने कल हेड वॉश किया था। सर धोने के बाद ही कोई अपने बालों पर चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, नहीं तो जो गंदगी है वो आपकी स्कैल्प में जम जाती है। तो चलिए दिखाऊंगी आपको कि मैंने जो मेथी दाना भिगो दिया है, भिगो क्या दिया, रात को ही भिगोया था। और अब आपको दिखा दूं, जो ऑस्कर है उसकी सर्दियां भी आ गई है। वो भी बड़े आराम से अपनी जो पिछले साल की टी शर्ट पहनकर सो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह उसको बाहर लेकर जाया जाता है तो ठंडी होती है। न्यूज़पेपर में आया था कि जो डॉग्स हैं इनको भी हार्ट फेल हो जाता है ज़्यादा ठंड में, उन्हें ज़मीन पर नहीं सुलाने देना चाहिए, उनकी केयर एक्स्ट्रा करनी चाहिए। तो जी, ये तो वैसे ही हमारी जान है। तो दिखाती हूँ आपको कि आज वो भी अपनी टी शर्ट पहनकर सो रहा है। तो ये देखिए, हमारा बाबू बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, टी शर्ट पहन के सो रहा है। बड़ी मुश्किल से आज इसको टी शर्ट पहनाई, पिछले साल की है, लेकिन जल्दी ही इसकी भी शॉपिंग होगी। इसके लिए भी जैकेट आएगी, इसके लिए भी टी शर्ट्स आएंगी। तो बस इसकी जब शॉपिंग होगी तो आप लोगों को जरूर दिखाया जाएगा। तो चलिए अब किचन में चलते हैं, कढ़ी बनाते हैं और बनाते हैं बाजरे की खिचड़ी। तो जी चलिए आ जाते हैं किचन में। किचन में क्या, रसोई में। तो आज भी जो सुबह सुबह का काम है, जैसा कि अभी बताया, ज़्यादा ही है। एक तरफ बन रही है बाजरे की खिचड़ी, और चिको रेसिपी पे जो मैंने वीडियो डाली थी वहाँ दिखाया ही था कि आज चावल का, गेहूं का या आटे का घर बनाया जाएगा मंदिर के आगे। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ बाजरे की खिचड़ी। ये बाजरे की खिचड़ी कुटी हुई मिल गई थी मार्केट में, वैसे मैं घर पर भी कूटती हूँ। कभी आपको दिखाऊंगी जब मैं, सर्दियाँ ही हैं अभी, तो बाजरे की खिचड़ी घर में कैसे कूट के बनाते हैं वो भी बताऊंगी। इसमें मैंने डाली है साबुत मोठ की दाल जो होती है, चने की दाल डाली है, चावल डाले हैं। और इसको बनाने में कम से कम मुझे लगेंगे 4 से 5 घंटे। तो बस इसको मैंने पानी में उबलना रख दिया है। ये बहुत हेल्दी होती है। तो आज से जब खिचड़ी खाई जाती है तो समझ लो कि ये हो गया कि सर्दियाँ शुरू हो गई है, और अब आप गर्म चीज़ों का सेवन शुरू कर सकते हैं। और एक तरफ बनाई जा रही है कढ़ी। तो कढ़ी खिचड़ी का भोग लगेगा, और उसके बाद जो मैं अपने चतुर्मास के व्रत का पारण, या जो मैंने कार्तिक में व्रत किए थे, उस मेरे व्रत का पारण तब होगा जब मैं खिचड़ी का भोग लगाऊंगी। कढ़ी, खिचड़ी और अचार का भोग लगाऊंगी, और कढ़ी, अचार, खिचड़ी का दान दूंगी। उसके बाद ही मैं जो अन्न का सेवन है करूंगी 5 दिन के बाद। वैसे तो चतुर्मास में एक टाइम भोजन किया ही था मैंने, एक टाइम खाना खाती थी, लेकिन इन 5 दिनों में, कार्तिक के पंचवीखों में मैंने खाना नहीं खाया। कल जैसे उद्यापन किया मैंने, तो कल भी मैंने नहीं खाया। हाँ, आज इन सब का दान देने के बाद ही मैं जो अनाज है वो खाऊंगी। तो अभी पकौड़ियाँ बनाई जाएगी, वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। एक तरफ सुबह सुबह का टाइम है, बन रही है चाय, और इस खिचड़ी को लगातार थोड़ी थोड़ी देर में चलाना होता है, नहीं तो इसी
पतीले की तली में लग जाती है। पतीला हैवी लेना होता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी बहुत होती है। तो जी कढ़ी उबलनी शुरू हो गई है, तो गैस का फ्लेम अब मैं कर दूंगी कम। तो जी ये है मेथी दाना, ये मैंने रात को भिगोया था और अब इसका जो पानी है ये किसी स्प्रे बोतल में डालकर अपने बालों में लगा लूँगी, स्कैल्प में। फिर 1 घंटे के बाद बालों को कर लूँगी शैम्पू। और ये जो मेथी है इसे अलग बर्तन में रख दूँगी और इसकी सब्ज़ी बन जाएगी। एक उबला हुआ आलू है तो आलू के साथ, नहीं तो सिर्फ प्याज टमाटर का मसाला बनाएं और इस मेथी को उसके अंदर डाल दें। हल्का सा डालें अमचूर और थोड़ी सी डाल दें चीनी, तो ये जो बन जाएगी लौंजी। नहीं तो प्याज टमाटर का मसाला बनाएं, उबला हुआ डाल दें एक आलू और ये डाल दें मेथी, तो ये आलू मेथी की सब्ज़ी बन गई और अच्छी भी लगेगी। तो जी किचन में खिचड़ी बन रही है, बाजरे की कढ़ी बन रही है, वो रखी हुई है, आप लोगों को दिखाया ही है। तो आज कल कार्तिक पूर्णिमा थी, देव दीपावली थी, तो आज है पड़वा। तो पड़वा के दिन मंदिर के आगे बनाया जाता है चावल का घर। चावल का बनाओ, आटे से बना लो, या आपको बनाना है तो जैसे गेहूं से बना लो, जरूरी नहीं है कि चावल से बनाया जाता है। तो बस ये मैं अब घर बनाऊंगी, फिर उसका कड़ी खिचड़ी बन जाएगी, फिर यहाँ लगाया जाएगा भोग। तो जी घर बना दिया, अब मैं बना रही हूँ एक छोटी सी चिड़ा और चिड़ी। तो जी दिए लगा दिए हैं और जो कैंडल है ये लगा दी जाएगी अंदर। तो अब इन दियों को जला दिया जाए। तो ये घर बनाया, घर के अंदर रूम बनाए, जो रूम है उनके अंदर कर दी रोशनी। तो जैसा कि आपको चीको रेसिपीज चैनल पर वीडियो मिली ही थी कि कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन यानी कि पड़वा के दिन मंदिर के आगे घर बनाया जाता है, बीच में चिड़ा चिड़ी बिठाए जाते हैं। तो मैंने ये देखिए चिड़ा चिड़ी आटे के बनाकर बिठाए हैं, आपको कथा भी सुनाई थी। तो ऐसी मान्यता है कि जिनके घर नहीं होते, अपना घर नहीं होता जिनके, तो अगर वो पूर्णिमा से अगले दिन ऐसे घर बनाते हैं, मंदिर में बनाकर आते हैं या अपने घर के मंदिर में ही बनाते हैं, तो जो उनका घर है जल्दी बन जाता है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावतें हैं या उनकी जो भी मान्यताएं हैं, तो वो कभी गलत साबित नहीं होती। तो किसी ने कमेंट्स भी किया था कि मैम आपने ये जो बताया था तो मेरा घर अपना जल्दी ही बन गया। काफ़ी लोगों के कमेंट थे, तो 1-2 लोगों के और भी कमेंट्स थे कि मैम हमने ये घर बनाया, हमारा घर बन गया। तो जी बस शुभ ही होता है बनाना, और वैसे भी जब बनाते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी फेंकते हैं कि नहीं हमारा घर बन जाएगा, तो वो पॉजिटिव एनर्जी पूरी प्रकृति में फैलती है, फिर वो ही पलटकर 100 गुना होकर आपके पास आ जाती है। तो बस आपका जो काम है वो हो जाता है। मतलब ये है कि जो भी अच्छी चीज़ें होती है हमारे जो पॉजिटिव सोच है उसी से ही होती है। तो जी ये मैंने बना दिया घर, और अब ये बना रहेगा। शाम होने से पहले पहले यानी कि रात होने से पहले पहले इस घर में जो चावल का जो घर बनाया है, तो इस चावल को उठा लिया जाएगा, दिए साइड में रख दिए जाएंगे किसी कच्ची जगह में। इसमें जो मिठाई और ये पैसे रखे हैं ये मंदिर में पहुंचा दिए जाएंगे। जो चावल है ये भी मंदिर में पहुंचा दिए जाएंगे। अब हम ब्रेड पकौड़ा खा लें। हाँ तो जी हाँ ब्रेड पकौड़ा खा लेना, क्योंकि ठाकुर जी को ब्रेड पकौड़े का भी भोग लगाया है। अभी उनकी खिचड़ी और कढ़ी का भी भोग लगाया जाएगा। तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं कढ़ी और खिचड़ी कितनी बनी और कितनी रह गई। तो चलिए अब चला जाए किचन में। तो जी
ये देखिए खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। और जो कढ़ी है यही बनकर तैयार हो गई है। और अब बस भोग लगा दिया जाएगा। तो आज तो मेरे पास यही स्पेशल है। क्या खा रहा है? ब्रेड पकौड़ा। तो ये तो पसंद ही नहीं है। ये किशमिश भी खाए हैं? ये नहीं पसंद है। नहीं पसंद तुझे? पसंद है पनीर वाला। अच्छा तू खाली पनीर पकौड़े लाई गुड़िया? ब्रेड पकौड़े लाई खाली? वो ब्रेड पकौड़ा, वो पनीर पकौड़ा। ओ अच्छा। तो हमने आधा आधा खा लीजिए, आधा आपका। नाश्ते में ही भोग लगा तो चलो मैं भी खा लूंगी आज। तो जी पहले खाई जाएगी खिचड़ी कढ़ी, फिर उसके बाद ही कुछ खाया जाएगा। दिखा दे तू भी क्या कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़ा खा लो साथ में हरी चटनी के साथ। हो गया? मेरा दिमाग खा लो। तो जी ये लीजिए हमारे ठाकुर जी की कढ़ी खिचड़ी, खूब अच्छा सा घी डाल के, क्योंकि अगर बाजरे की खिचड़ी में घी डालकर ना खाया जाए तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है। तो इसलिए खिचड़ी में घी जरूर डालें। आम का अचार, इन सब का लगाया जाएगा भोग। और बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में ही खाई जाती है। जैसा कि सुबह बताया, तो जैसा कि अभी बताया ही था कि कार्तिक ख़त्म होने के बाद बाजरे की कढ़ी खिचड़ी का भोग लगता है। तो बाजरे की तासीर गर्म होती है तो समझ लो सर्दियां आ गई हैं, अब आप बाजरा खा सकते हो। तो मैं ठाकुर जी के भोग लगाती होती हूँ बाजरे की खिचड़ी का भी। सर्दियों में बाजरे की रोटी, और बाजरे की रोटी के साथ शक्कर, घी, इन सब का भोग लगाया जाता है। तो वो भोग खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मैं भी खाती हूँ। वजन बढ़ जाता है पूरी सर्दियों में, लेकिन फिर भागना बहुत पड़ता है। और बाजरे की रोटी के साथ अगर आलू गाजर मटर की सब्जी हो, कढ़ी हो, फिर तो कहना ही क्या, ठाकुर जी के भोग भी लग जाता है और खुद भी खा लेते हैं। क्योंकि ठाकुर जी के भाने भाने अपनी भी मौज हो जाती है। अपने लिए तो स्पेशल कौन बनाए। हाँ, लेकिन जब ठाकुर जी के लिए भोग बनाया जाता है तो सोचते हैं कि अलग अलग चीज़ें बनाई उनके लिए। तो बस आज का भोग उनका स्पेशल, सर्दियों की पहली शुरुआत है बाजरे की खिचड़ी और कढ़ी। तो ये लीजिए ठाकुर जी के लगाया गया है कढ़ी खिचड़ी का भोग। ये हमारे बाल गोपाल हैं, खाना खाएंगे। और ये देखिए ये जो हमारा घर जो मैंने बनाया था अभी, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, एकदम रोशन। इसमें जो दिए लग रहे हैं, कैंडल लग रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और अंदर से जो खुशी मिल रही है, यही हमारा सब कुछ, हमारा परम धन जिसे कहते हैं, यही है। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ को देखकर खुश हो जाना बहुत अच्छी बात है। और जो आज मैंने ये घर बनाया, इसको बनाया हुआ देखकर, और इसमें जो लाइट दिए जल रहे हैं, इसको देखकर जो मुझे खुशी मिल रही है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो बस यही खुशी चाहिए होती है जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए होता। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन है। जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। तो अगर सारे जीवन में सुख ही रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सुख चीज़ क्या है। तो दुखों का आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सुख का आनंद ले सकें। तो बस आज आनंद ले रही हूँ कि जो मैंने ये घर बनाया है। तो बस आज तो आनंद इसी का है कि ठाकुर जी को कढ़ी खिचड़ी का भोग लगाया, और चतुर्मास बहुत अच्छे से समापन हुआ मेरा। और इसकी खुशी है जो मैंने ये घर बनाया। तो आज सोचा था कि मेरा काम कुछ कम होगा, लेकिन आज भी मेरा काम कम नहीं हुआ है। सोचा आज कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, पूरा दिन मैं रेस्ट करूंगी, लेकिन आज लगता है आज भी दिन में रेस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि किचन, मेरी रसोई जो है पूरी फैली है। और उसके बाद आज देख, आपको थोड़ा सा बाहर का भी दिखाती हूँ कि आज कितना फैलाव है। तो जी जो भोग है मंदिर में से आ गया नीचे रसोई में। अब इसे जो बाकी की खिचड़ी है उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया जाएगा ताकि ये सारा बन जाए प्रसाद। कढ़ी में कढ़ी डाल दी जाएगी थोड़ी सी, ताकि इसका भी जो स्वाद है अच्छा हो जाए। और वैसे मैं भी पूरे 1 महीने के बाद आज देसी घी खाऊंगी, क्योंकि कार्तिक के महीने में मैंने देसी घी नहीं खाया था। तो अब मैं आ गई हूँ किचन से बाहर। थोड़ा आपको दिखा दूँ कितना फैलाव है, मुझे सारा साफ करना पड़ेगा। ये देखिए
ये लगा है नया गीज़र। सर्दियाँ आ रही है, बर्तन मांजने में, साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आ रही है बर्तन साफ़ करने में, घी के होते हैं। तो ये देखिए पूरी मिट्टी हो चुकी है, मुझे अब यहाँ की करनी है सफाई। ये देखिए, तो आज सोचा था काम कम हो जाएगा, लेकिन पूरा फैलाव हो गया है पूरी बालकनी। ये देखिए बर्तन कहीं हैं, पुराना गीज़र जो ख़राब हो चुका था उसे भी फेंका। आज मेरी पूरी बालकनी का कबाड़ा हुआ पड़ा है। आज मुझे अपनी पूरी बालकनी समेटनी पड़ेगी अच्छे से। ये सीढ़ी, तो जी बस पहले खाएंगे खाना, फिर उसके बाद किचन समेटूंगी, बालकनी की सफाई होगी, किचन की सफाई होगी। अब आज के बाद मुझे किचन की डीप क्लीनिंग शुरू करनी होगी, मंदिर की डीप क्लीनिंग शुरू करनी होगी। क्यों? क्योंकि त्योहार आकर गए हैं, कोई सामान जल्दबाजी में कहीं घुसा दिया, कोई कहाँ घुसा दिया, तो यानी कि घर की पूरी डीप क्लीनिंग दोबारा से होगी आफ्टर फेस्टिवल सीजन के। तो बस, तो जी अब सारा काम हो गया। अब बालों में लगाया जाएगा जो मेथी का पानी मैंने भिगो कर रखा था, आप लोगों को दिखाया था, इसे मैंने स्प्रे बोतल में डाल लिया है। अब इसे मैं लगाऊंगी अपनी स्कैल्प पर, 1 घंटा बालों में लगा रहने दूंगी। उसके बाद मैं अपना हेड वॉश कर लूंगी, क्योंकि मेरे बाल जो हैं आगे से काफ़ी हल्के हो गए हैं। कभी प्याज का रस लगा के, क्योंकि आंवला भी आ रहा है, आंवले का रस लगाकर, विटामिन ई के कैप्सूल लगाकर, अलग अलग चीज़ें लगाकर अपने बालों को जो है थोड़ा हेल्दी कर लूँगी। और पॉल्यूशन करके बाल डैमेज काफ़ी हो गए हैं, रफ भी हो गए हैं, और वैसे भी फेस्टिवल सीजन चला गया। और अब केयर की जाएगी अपनी स्किन की, अपने बालों की, और अपनी शरीर की देखभाल की जाएगी, क्योंकि बॉडी को फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अब अपने जो पहले के रूटीन थे उन्हीं पर आ जाएंगे। हर चीज़ की केयर करनी है, और अपना जो योगा है, हल्की फुल्की वॉक वैसे मैंने शुरू कर दी है। तो बस इन सब कामों में अब लग जाएंगे, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में खाया भी बहुत जाएगा, मीठा तला भुना। तो बस हर चीज़ की केयर की ज़रूरत है। तो पहले तो आज केयर करते हैं अपने बालों की, और ये मैंने स्प्रे बोतल में डाल लिया, और इसे मैं लगाऊंगी अपने स्कैल्प पर। तो जी बालों में मैंने कॉम्ब कर लिया, और अब बालों में जड़ों में लगाया जाएगा मेथी का पानी। तो जी मैंने अपने बालों में मेथी का पानी लगा लिया है। आज काम ज़्यादा था, उसी काम के दौरान सोचा अपना भी एक काम बढ़ा लिया जाए। और अब मैं बालों को कर लूँगी टक। तो 1 घंटे के बाद मैं अपना सर धोऊंगी, किसी भी शैम्पू से धो लूँगी जो मैं लगाती हूँ हमेशा। फिर आप मेरे बाल देखना कैसे हैं। और अब आप मेरे बालों की हालत देख रहे हैं कैसी हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई केयर नहीं हो पा रही है। तो अब जैसे जैसे केयर करती रहूँगी, उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो आप लोग देख के बताओगे कि हाँ भाई वाकई में काफ़ी डिफरेंस आया है, काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी बाल हैवी हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं। वैसे तो ये जो तो मेथी का पानी लगाने के बाद आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके बाल एकदम सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। तो बस आज बालों में यही लगाया है, कल थोड़ा स्किन की केयर करेंगे। आगे आगे छोटी छोटी आपको जो वीडियोस हैं ब्लॉग में ही मिलती रहेंगी, चाहे वो रेसिपी हो या स्किन केयर हो। हाँ, जो योगा आपको मिलेगा, जो हेल्थ से रिलेटेड मिलेगी, वो आपको प्रॉपर वो ही मिलेगी कि आपको योगा कैसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, फिट कैसे रहना है अपने आप को, वो अलग से ही मिलेंगी। तो बस अब किचन का थोड़ा सा काम और कर लिया जाए, उसके बाद 1 घंटा पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गया। उसके बाद हेड वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद जब बाल सूख जाएंगे फिर मैं आपको अपने बाल दिखाऊंगी कि मेरे बाल पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। तो जी मैंने अपना हेड वॉश कर लिया है, और आप देख ही रहे हैं मेरे जो बाल हैं, इनमें काफ़ी शाइनिंग आ गई है, और ये बहुत लाइट लाइट लग रहे हैं, सिल्की भी लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कंडीशनर किया है, लेकिन मैंने कंडीशनर नहीं किया। तो ये देखिए बालों में काफ़ी शाइनिंग आ गई है। तो ये देखिए ये जो मेरे बाल हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के, और बिल्कुल शाइनिंग भी काफ़ी आ गई है। तो बस लगातार बालों की केयर करूँगी तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे।
तो बस आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके अगर बाल रफ हैं तो जी आप भी अपने बालों में इसे ज़रूर अप्लाई करें और फिर मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको इसका मेथी का पानी लगाने के बाद आपको कैसा लगा। और इसके लगाने से बाल काफ़ी हेल्दी हो ही जाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस आप लोगों को ये दिखाया कि आज मैंने अपने बालों में लगाया मेथी का पानी। रात को मैंने भिगो दी थी, सुबह स्प्रे बोतल में डाला और 1 घंटे के लिए बालों में लगाया। फिर उसके बाद मैंने कर लिया शैम्पू। मुझे कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे भी मैं कंडीशनर बहुत कम करती हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज काम बहुत था, खिचड़ी बनी, कढ़ी बनी, घर भी बनाया। तो बस उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आज का पूरा व्लॉग। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।